तो निवेदन में ये कर रहा हूं कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे, इसलिए भगवान के भजन में लग जाओ। पर जब बात अब नया है तुम्हारों के समझ में प्यारे, हम मूड पटक के मार जाए माल थोन में, अब तुम्हारे चित्ते नहीं चढ़ने, तुम्हारे चित्ते जब चढ़े, जब आखिरी में डॉक्टर के वज्जा अब तो भगवान के हाथ में है। फिर हनुमान जी के नारियल धारी को महाराज हर खंडूड़ियों के मृत्युंजय कर दे। और अगर आज ही से जा बात तुम्हें समझ में आ जाए कि सब कछु ऊपर वाले के हाथ में है, तो आखिरी में डॉक्टर ने के ऊपर वाले के हाथ में है। कैसे जब हमने आज ही सब कछु ऊपर वाले को सौंप दो, अरे कहूं अबे ने सौंपो, वो आखिरी में डॉक्टर तो के ही दे ने के। दो जनों से बुराई न करी को जिंदगी में कमाओ, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। देखो हमने कही जी आगे डॉक्टर से, दो जनों से बुराई न करी को, एक डॉक्टर से एक भगवान से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ, देखो महाराज जी हरे सारो का ऊपर पहुंचा दे। प्यारे, आज से इस जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दो, और जिनकी डोर ठाकुर जी पकड़ लेते हैं उनकी डोर कभी उलझती नहीं है, उनकी डोर कभी नहीं उलझती, क्योंकि वो ईश्वर के सहारे हो गया है। और भगवान के भक्त का कभी गलत होता नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा का फल है। तो निवेदन यही है कि भगवान का नाम लेते रहना। मंगलवार है आज, हनुमान जी को अपन ले आए कथा में तनक। जब रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था, मेरी सोने की लंका देखो, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा पावर देखो। और हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को भारी गुस्सा आई रे, और बोलो क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले रावण, जो तुम दिखा रहे वो हम देखत नहीं है, और जो हमें देखने वो तुम्हारे घर है नहीं। रावण बोला मेरे घर में किस बात की कमी है। हनुमान जी बोले रावण तुम विद्वान हो, तुम खुद ही बताइयो कि तुम्हारे तक का चीज की कमी है। रावण बोलो पूछो। हनुमान जी बोले रावण, एक बहुत सुंदर नारी हो और उसको करोड़ों रुपए के हीरे जड़ित गहने पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उसे देखना पसंद करेगा? रावण बोला नहीं करेगा। हनुमान जी बोले तेरी हालत भी ऐसा ही हो गई रावण के। पढ़ो सुंदरकांड तो पढ़त हुई के बसन ही नहीं सो है सुरारी, असव भूषण भूषित बर नारी। तो व्यक्ति की शोभा भगवान के नाम से है, इसलिए नाम जप करो। अच्छा, बिना नाम के जो यज्ञ भी हो रहा हो, ये में वेदों के मंत्र हमारे आचार्य बोल रहे होंगे, पर शुरू बात तो नाम समझ। जब संकल्प भाव हुई है तो हमारे आचार्य जी रोहित जी ने कही हुई है जजमानों से 3 बार विष्णु बोलो, इतनी से चालू भाव तो
कि तिथि नक्षत्र मुहूर्त पहले बोल गए थे। पहले आचार्य जी ने कहा होगा, पहले यजमान ने कहा होगा विष्णु विष्णु विष्णु। यजमान की शुरुआत कहां से हुई? नाम से। और हमारे आचार्यों की शुरुआत फिर उन्होंने कहा गो विष्णु और विष्णु तद विष्णाज्ञा प्रवर्तमान सद ब्राह्मण की प्रार्दे श्री स्वेद बार। आगे हमें आता नहीं है जरूरत बता दें, हम जितो आत तो हम सुना दो लंबो छोड़ो है, आता ही नहीं है पूरा हम करेगा। अपन तो मेन बात पकड़ चलो जो अपने काम को। अच्छा, जब हमारे यजमान बैठे पूजा भी होते सवेरे से, पंडित जी हर डायरेक्ट यज्ञशाला में जाके लग जाते गणा नाम द्वा गणपति गुम हवा में। पूजा कहां से चालू होती है? आचमन से। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान के नाम से शुरुआत है कि नहीं है? और आखिरी में जब सब यजमान पूजा से निवृत्त होते होंगे तो हमारे आचार्य कहते होंगे सभी यजमान एक एक आचमनी जलासन के छोड़ो और विष्णवे अर्पणमस्तु, और यहां विराम हो गया है। तो भगवान के नाम से ही प्रारंभ है सब कुछ, इसलिए नाम लेते रहो। ये 4 दिन का आनंद है। मैंने कहा था रोज मैं 4 बातों से प्रारंभ करूंगा। अब आज की चर्चा इतने जा तो नाम जप की हो गई। एक आदमी मरण लगो, ध्यान से सुन लो। उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा अब हम जा रहे हैं, हम तुम्हें जिंदगी की 4 बातें बता के जा रहे हैं, और अगर इन 4 बातों पे चल गए तो जिंदगी में कब घाटा नहीं होगी। लड़का ने कही बताओ पिताजी। पिताजी बोले बेटा पहली बात, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से अज्जो, पहली बात। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनजो। और चौथी बात, पत्नी से जब भी लड़ियो बांध के लड़ियो, बिना बांधे ने लड़ियो। इतनी कई रे बब्बा को हिचकी आई सो मर गओ। अब वो पुने पुने ने पूछ पाओ के डुकरा के कया गाओ। तेरा ही मेरा ही करिए खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि छायरे में काम पे जज्जो, छायरे में काम से अज्जो। ये मेरे घर से खेत तक टेंट लगवा लो। 2 बजे हारे जावे, 2:30 बजे लौट आवे। अब बताओ आध घंटा में किसानियां हो रही, धीरे धीरे फसल बर्बाद हो गई। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खज्जो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई देखो शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मरी रे 4-5 भैंस हैं, इन्हें खाल पटवा के और दखलियों से दीवार में ठोकवा दे। वो पूरा घर तो ठीक मोहल्ला बसाए रे। चौथी बात देखो याद आई, पिताजी ने कही थी कि घरवारी को जब भी डांटो बांध के डांट दो। इन्हें 2 ढूंढी रस्सी, हाथ बांध लेवे और पांव, और लाखक सुनावे रे घरवारी को। हालांकि आजकल तो घरवारी को की सुनता ही नहीं है। शुरू में ऐसा होते जब शादी होते 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 साल के बाद 2 ही बोलत है और पूरा मोहल्ला सुनत है।
घरवाली रे परेशान हो गई। उन्हें कही ऐसो हम कहां तक भोग हैं बताओ। उन्हें धरो सूटकेस माय के चली गई। एक दिन जो गौ लुआवे के लोगों घरे चलो, बाकी लगे हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम आओ रोज आई एक काम हमारे हाथ पांव बांध ले तो हमें बातें सुना। बगल में खड़ो तो सुसर काय बेटा काय नहीं जा रहे। अरे बोले पिताजी वे पागल हो गए। सुसर दामाद से बोलो कि बेटा क्या बात है। दामाद बोलो कि क्या बताएं दादा, आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांग रहे भीख। हमारे बाप के गौ तो चार काम की हम बर्बाद हो गए चार ही में। सुसर बोलो नहीं बेटा ऐसो हो नहीं सकत कि सियानो गलत गली धरा जाए। जरूर तुम्हारे समझने में दिक्कत हो गई, हमें बताओ अच्छा बात क्या है। वो बोलो कि हमारे बाप हमसे चार काम की किए गए थे। बोले का? बोले पहलो काम में किए गए थे कि छायरे में खेत पे जज्जो और छायरे में अज्जो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लिया। बोले पागल, उनने जाने कही थी, उनने जा कही थी कि सवेरे घाम ने न कर पाए छायरे में न कर जज्जो खेत को, और जब तक न लौट गो जब तक दिन न डूब जाए शाम को छायरों ने हो जाए। अब बताओ जो कुआर दिन भर मेहनत करे खेत में, वो काय को फेल हुई है। और ये वो बोलो कि और मोए टेंट बाय के और देने 20,000 जाया के गए थे पिताजी। बोले हाँ। और बोले दूसरी बात में कह गए थे कि मीठो मीठो खज्जो। तुमने क्या करो? बोले हमने इस कदर मिठाई खाई के शुगर हो गए। अच्छा एक बात और देखो रे, आज को आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, पर रे भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा आज को आदमी का। आजकल तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितो मिल जाए सो। बताओ अच्छा जो नहीं चल रहा। हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितो मिल जाए सो। ने आदमी न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, वो को तो खावे से मतलब। 4-6 चीजों को पैसा तो नहीं खजूरे ना मार जाओ। सबसे पहले गज्जा के नाव को पैसा न खजूर। यहां तक शास्त्र में है प्रमाण, ब्राह्मण में भी वो ताकत नहीं है कि गैया के नाम का पैसा पचा सके। गोविंद में ताकत नहीं है, भगवान में ताकत नहीं है कि गैया को पैसा पचा सके। यहां तक शास्त्र का मत है कि अगर ब्राह्मण को कोई गैया दान करे और अगर वो पैसा नहीं गैया नहीं दे पा रहा हो, और अगर उसने कुछ पैसे दे दिए गौ माता के, तो ब्राह्मण अपने घर के खर्च में नहीं लगाए, वरना ब्राह्मण का उसी दिन से पतन चालू हो जाएगा, उसी दिन से वो ब्राह्मण गिर जाएगा। वो पैसा लेकर गैया के लिए घास भूसा चारा खरीद चुनी लेकर ब्राह्मण अपने हाथ से गाय को खिला दे, ब्राह्मण की तरक्की से उसको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। कभी भी गाय के नाम का हमारे गुरुदेव शरीर त्याग कर तो अब परम धाम विराजे हैं, पर हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते थे कि बेटा अगर
कभी किसी से तुम्हारी बुराई हो जाए, वो तुम्हें गाली दे जाए, अपशब्द बोल जाए, तुम एक अपशब्द मत बोलना उससे। बस एक काम करना, जैसे बने 1 रुपया गैया के नाव को खुआ दियो, बस वो तुम फ्री हो जाओ। उस दिन से उसका पतन चालू। गाय के नाम का पैसा मत खाना। और जोन जे गौशालाएं चल रही हैं समूह की, भारी पैसा न कर रहा है रे में, और गैया मर रही भूखो, वंशनाश हो जाए है रे, वंशनाश। ध्यान रखियो, रोबे मजूर ने मिले हैं, मर जाओ कीड़ा पर के सल हो, और दुनिया देखे। लिख लियो विपिन बिहारी की बात, हम नर्मदा में ठाड़े होके कह दे, जिसने गौशालाओं का पैसा खाया, कुत्तों में तो मानवता रहे, मन तुम्हारी औलाद कुत्तों से भी नीच निकर है। भूखे मर जाना, पर गैया के नाम का पैसा कभी मत खाना। गैया भूखों मर रही, वे निकार निकार के अपने सुख सुविधाओं में लगा रहे, बच्चों ने मर जाओ। दूसरा पैसा भैया बाटन को आज तक नहीं फलो को हम चैलेंज दे सकते बात को, जेने अपने भैया के संगे गद्दारी करी होए, वो की औलाद देख लियो, और अगर वो के कछु पुण्य राय होंगे तो को नाती देख लियो, महाराक्षस न करे। 3 पीढ़ी बाद बजा जात मिट जात, 4थी पीढ़ी पहुंचता ही नहीं। कछु तो शर्म करो, कछु तो डरो। आजकल एक और जो चलन चलो, आजकल वे गन्यों को झटका से नहीं लगाने लगे। मार जे हो रे, अटैक में मारो हो, अटैक में लगाओ तुम झटका गन्यों को। अगर भगवान ने झटका दे दो तो सागर तक के काम के नेरे उतई निपट जाओ, फोल लाए नहीं पे। गन्यों को झटका लगा रहा है, गन्यों को तो कुछ नहीं होने वो झटका में, मनो तुम एक ही झटका में मार जाओ। आदमी कह रहा है कि गन्यों ने हमारी फसल खा ली, पापी गन्यों ने फसल खा ली, कि तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली, गन्यों की पूरी चरनोई भूमि खा ली। अच्छा बात छूटे से नहीं रही कि गांव के भले ही भले आदमी तो पहले पटाए 20-20 एकड़, अब गरीबों से काहे का। हमें बिल्कुल डर नहीं है तुम्हें खराब लग जाए, सो हमें कौन चुनाव लड़ने, क्या हमें तुम्हारी वोट चाहने कथाई में नहीं आज से बिल्कुल नहीं। आज जो अपनो तो सीधो है, आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम, कोई टेंशन नहीं। हमारी कथा सबके बस की नहीं है। ये तो बताइए गए कमेटी बारे राम मंडल बारे, ये हमें जिंदगी न करने दे। मालथोन में हो तुम कथा की कह रहे, हमारी कथा ठंडो पानी नहीं रे के कोई भी गट्ट गट्ट करके पी जाए। खोल चाय आए घूट ही घूट उतर है, खोल चाय है बिल्कुल जो कानों में वो शब्द बिल्कुल तेज आपसी फकत है। आदमी की रात में नींद खुल जाए तो लगत नहीं है को हमारी खबर आ जाए तो बहुत ही खराब बोल गा रे वो तो। गन्यों को झटका है लगा रहे, हम तो कहते भगवान ऐसे झटका खले जे जेने झटका लगाए हुए। 108 के तो काम ही के नहीं जो आवे जो निपट जाओ। और का 108 है, 100 का 100 तो पुलिस की जगह। नहीं अब तो बढ़ गई पुलिस की भी रेट बढ़ गई। पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही। 12 रुपया बढ़ गए पुलिस के भी, नहीं बढ़ गए। पहले 100 में निपट जात तो पुलिस को काम 100 नंबर में, अब 112 लगन लगी। तना रेट बढ़ गया है। वृंदावन बिहारी लाल की ज्यादा कटाई नहीं करे पुलिस की, तो बैठी ना धार देवे के आऊं
आओ चालान मालान गाड़ी माड़ी के लगाओ थाने में बहुत है उड़ रही थी कचिड़िया। वृंदावन बिहारी लाल की। कोशिश करना प्यारे, राम का दिया हुआ तो तुम्हारे घर में हो, पर हराम का तुम्हारे घर में ना हो। राम का दिया हो पर हराम का दिया ना हो, क्योंकि जो धन जुरे अनीत सो 10 वर्षों हर आए, तो 11-12 बरस में जड़े मूल ले जाए। अधर्म का धन पचता नहीं है। कोशिश करियो भगवान से कि तुम तो राम को दो होए, हराम को न होए। बोले पिताजी ने जा कही थी मीठो मीठो खजो उतना ही खजो जित तो पच जाए ज्यादा। अच्छा दामाद बोलो जाए कही थी? बोले हाँ। और बोले उन्होंने तीसरी बात कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बना लियो। बोले तुमने क्या करो? बोले 3 भैंस मारी थी सो हमने दीवार में ठुकवा दे। बोले उन्हें जाने कही थी? उन्हें जा कही थी एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। चमड़ा माने जो शरीर, एक आध मनु संत से जुड़े रहियो, एक आध भले आदमी से जुड़े रहियो। बड़े से जुड़ पाओ चाहे नहीं जुड़ पाओ, पर भले आदमी से जरूर जुड़े रहियो। और बड़े आदमी में और भले आदमी में बहुत अंतर है। बड़ो आदमी तई बनत है, पर भलो आदमी भगवान बना के पहुंचाते। भले आदमी सब नहीं बने। भले आदमी बनावे की फैक्ट्री तो आज भी भगवान ही के लगा है। बड़े आदमी की तो चाहे को बन जाओ तो क्या। बड़ो आदमी बनवो बड़ी बात नहीं है, भलो आदमी बनवो बहुत बड़ी बात है। बड़े आदमी को सामने सम्मान होते और भले आदमी को पीठ पीछे सम्मान होते। जे को पीठ पीछे सम्मान होए समझियो जो भलो आदमी आए, और जे के सामने हाथ जोड़ने पड़े समझियो जो बड़ो आदमी आए। भले आदमी में बड़े आदमी में तय अंतर है। आगे हाथ जुराई माने जो बड़ो आदमी कहाओ, और पीछे वो की तारीफ हो रही वो नहीं समझियो वो भलो आदमी कहाओ। अच्छे आदमी से जुड़ो। हम तो इतने तक कह रहे तुमसे बिल्कुल भजन न हुए, बिल्कुल माला ने करियो, बिल्कुल रामायण ने करियो, बिल्कुल तीर्थों ने जाओ। ये कई नियम बना ले कि जे 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 बाबा जी महात्मा जी हरे बैठे इनके लगा बैठन लगो बगल में, बस तुम उत्ते में खेल हो जाए। अकेले बगल में बैठन लगो, संतों के लगा जाके 2-5 मिनट बैठो, उत्ते में काम हो जाए। कैसे? ये यजमान है, जब तुम उन्हें आरती करत हो जो कमऊ कमऊ वही टाठी में कपूर घल ले, और आरती करत करत कपूर में आगी अपन लगा तो नहीं मनो एक हवा को झोंका ये सो घलत को कपूर में आगी लग जाए। काय लग गई? काय समय आरती के बगल में धरी थी। ऐसे ही जे आए वे दिया भगवान के, इनके बगल में भर बैठे रहो। एक आध लपटे ऐसी घले है कि ज्ञान की ज्योति अपने भीतर भी जल जाए। खाली बैठे रहो। बैठवे से बहुत काम होते। अबे तुम जाके थाने में बैठ जा, पुलिस वाले के हैं हमाओ मुजरिम आए के हैं के नहीं, डॉक्टर के बैठ जा, डॉक्टर के हमाओ मरीज आए पेशेंट, कचहरी पे बैठ जा, वकील के है अपनो क्लाइंट आए क्लाइंट, बस में बैठ जा, कंडक्टर के है अपनी सवारी आए, महाराज के बैठ जा जे के हमाओ चेला आए के है के नहीं के। तो जब रे बस में बैठे से कंडक्टर की सवारी हो गए, थाने में बैठे से पुलिस के मुजरिम हो गए, डॉक्टर के बैठे से उनके मरीज हो गए, तो इन संतों के और भगवान के मंदिरों में बैठन लगो। भगवान कबऊ तो कहे कि हमाओ भक्त या बैठो,
और जौन दिना भगवान ने इतनी कह दई उतना ही बेड़ा पार होगा। बस बैठो, कछु जगह ऐसी होते रहे कि बैठवे ही में काम बन जा। सागर से एक बस आ रही थी, बिल्कुल ऐसी भरी, एक आदमी ड्राइवर के पीछे सीट पे एक पांव पे खड़वा, मालथोन पे स्टैंड पे लगाई उन्हें बस ड्राइवर ने। उन्हें सोची चाय पी लाए, वो उतर गओ। जो पीछे ठाड़ होते ने सोची 10 मिनट तो लगाई दे चाय में, सोचो गाओ सो ड्राइवर की सीट पे बैठ गओ। उन्हें सोची 10 मिनट को आराम मिल जाए, पूरे के बैठ ही नहीं पाओ। जो एक आदमी के लोग कहा ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर नहीं, खाली वो सीट पे बैठ गओ सो ड्राइवर होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही भगवान के मंदिर में इन संतों के चरणों में बैठ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो, दोस्ती अच्छे आदमों से करो। आजकल ये भैया हरे नए इनकी दोस्ती देखो तुम, ये कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। अरे दरुआ, अच्छा कछु कहते ने पियो तो हम मरो नो देखो। हम सांगरे ने भया न हमो पे लात धर के तुम्हारी कुत्ता कैसी थुतरी को चार देते। काल मरते सो भाई मर जा दरुआ, हम कहा ले तो दो आदमों से दोस्ती न करियो प्यारे। अच्छा पियल तो जा बताओ, जजमान तो नहीं पिया तो सांची गज्जू जितने यज्ञ में बैठे हो सब अच्छे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरकऊ धोखा धड़ी में कबू ले आई ले थो तो अब यज्ञ में कसम खा लियो। कितनी बड़ी कृपा भाई कि तुम ठाकुर जी की गोदी में बैठे। यज्ञ माने ठाकुर जी की गोदी। तुम्हारे पता नहीं है जजमान तुम्हारों ने का कर लो। सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग में भगवान के 24 अवतारों की जो कथा है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम, वामन, हयग्रीव, कच्छप, मत्स्य, मोहिनी, ये एक ही एक बेर होते हैं। पर यज्ञ अवतार हर युगों में कई बार होता है। जितने यजमान बन गए हो, पता है तुम्हें क्या पदवी मिल गई? तुम्हें भगवान के माँ बाप होने की पदवी मिल गई है। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा गया है कि आज से तुम मेरे माता पिता की जगह हो। पैसा धेला लगाओ वो तो तुम ने लगाओते सो छोड़ के चले जाते, ने भी लगाते तो घर के ने धर देते, अन्य आज नो को ने धर दया है। पर ये चीज जो तुमने कर ली है बैसाख के महीने में, ये चाह कर भी कोई तुमसे नहीं छीन सकता। ये तुम्हारे साथ जाएगा। और जहां यज्ञ होता है वहां 3 चीजों को तो आनंद बन जाता। सबसे पहले फसल। मैं चैलेंज देता हूं जहां यज्ञ हो जाए उस साल की फसल देख लेना। दूसरी नस्ल। नस्ल समझ गए? आगे आवे वाली औलाद अपने आप सुधर जा। फसल और नस्ल तो सुधर है। जे मोड़ी मोड़ा जे तन तन से, जे बेचारे को पानी पिया रहा हो, को झाड़ू लगा रहा हो, को बिछाई बिछा रहा हो, जो कया है जिनके भीतर इंसानियत के संस्कार अगर रहे, इंसानियत के संस्कार इनके भीतर आ रहे हैं। तो 2 लोगों से दोस्ती मत करना। एक प्याली बारे से, धर्मों से कोई दोस्ती नहीं। और जितने बिटियों के बाप बैठे हो, हम झोली फैला के एक भीख मांग रहे, अपनी मोड़ी खुलियान के तालाब में फेंक दियो सो मर जाए। मनो दरुआ से ब्याह न करियो, दारू खोर से ब्याह न करियो। अगर तुम्हें पता होए वो के तो 50 एकड़ जमीन होए और 100 एकड़ को आसामी होए,
14 खंड की बिल्डिंग बनी होए पर दरुआ के संगे मोड़ी ने बांध गयो चाहे मार गयो ये कई बेर तो मारे है बा अकम दरुआ के घरे बंद गई तो रोज को लठ दे वो ऐसे बिल्कुल कसम खा लियो कि हमारी मोड़ी चाहे हम दिन मजूरी बारे से कर दें पर अगर जो पता लग जाए कि जो लड़का पियत है बिल्कुल शादी न करियो मरन दे। अच्छा दारू में अकेलो ये कई फायदा खानो वो जिंदगी में और कुछ नहीं है फायदा एक फायदा मनो दारू खोर को है ओखों बुढ़ापे के दुख नहीं देखने पड़ेगा कैसे वो जवानी में मर जाए दारूगा खो के लो एक फायदा है कि बुढ़ापे को कष्ट नहीं झेल ले आज वो तो मरा ही जे लीवर किडनी फेल हो ही जे तो काय को बुढ़ापो वो तो जल्दी मर जाए। एक प्याली वाले से दोस्ती मत करना और दूसरा गाली वाले से भी दोस्ती न करियो। आजकल नए नए लड़कों में एक फैशन आई है जो एक दूसरे से गाली दे के बात करत है दोस्त ही दोस्त कहूं कहूं तो इतनी गंदी गाली देते हैं कहूं मां बहन की तक गाली दे देवे। एक बात बताओ रे अगर रात में तुम 10 बजे घरे पहुंचे तो बाप ने कहूं इतनी पूछ लाई कि काय भज्जा कहां हते 10 बजे तक तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सका वे बोले है ही नहीं तुमसे। बाप ने इतनी पूछ लाई कि 10 बजे तक कहां हते तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के गाली दे रहे हो तुम यार हंस बोल रहे तो क्या तुम्हारों की आत्मा मर गई रे। आज के बाद जो भी दोस्त गाली देवे सबसे पहले तो एक ऐसो मारियो मुंह में कि एक दांत तो गिराई जाए वो जिंदगी खबर लेवे कि हमने को मां बहन की गाली दी थी और उसी दिन से उससे दोस्ती खत्म कर देना। तो बोले जाया कही थी कि एक चमड़ा की दीवार राखियो एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो और बोले चौथी बात बताई थी कि पत्नी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करा बोले हम हाथ गोड़े बांध लेते। बोले जाने कही थी उनने जाया कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो घरवारी से लड़ियों ने ममता के बंधन में बंध जाए। ईमानदारी बताओ तुम्हारे पुरुष वर्ग जब भी तुम्हारों की दो आदमियों की लड़ाई हो जिका कहते हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे हम फांसी लगा के मर जाते मोड़ी मोड़ा ने होते तो फिर बताओते हम तुम्हें। वो लोग कहते हैं हम मजाक नहीं उड़ा रहे बेन हरो तुम आओ। मां अपनी औलाद के लिए दुनिया के सारे कष्ट सह लेती है इसीलिए मैं इस मंच से सब माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। तुमसे बड़ा भगवान भी नहीं है ये मैं कह रहा हूं। जितनी ताकत भगवान ने मां को दी है उतनी भगवान में भी ताकत नहीं है। मां मां होती है अपनी औलाद के लिए संसार के सारे कष्ट सह लेती है इसलिए मां से ज्यादा पूजनीय मुझे नहीं लगता कि कोई तीर्थ कोई देवता कोई मंदिर कोई बाबा कोई संत कुछ नहीं है मां से बड़ा। न कोनो बाबा बनो आए आज नो तो बड़ो कि जो मताई से ऊपर हो जाए। मां मां है मां सब सह लेती है अपनी औलाद के लिए। घर में 2 स्त्रियां हो पता करना है मां कौन है और पत्नी कौन है बिल्कुल सीधो तरीका है। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझ लियो जब मतारी आए। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखा था इन कछु खाओ के नहीं खाओ इन कछु खाओ के नहीं खाओ और घरवारी 24 घंटा जेब देखा थे
कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। जिमें आजकल एक जद्दा आजकल तो जे गिन के रोटी बनाने लगी, नहीं बना। आप कितनी खाओगे? अरे राम राम। थोड़ा सा आप सबसे निवेदन है, आगे को खिसक के आ जाओ, थोड़े से खिसक जाओ, सरक के आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के लगा से न देख सको। कारिया जरूर है, छाप तो तना कहा अच्छी सी लगा था नहीं। कचू कचू कहते यार के इसको मुंह खराब लगा था, कथा तो अच्छी लगा, तो दूर ही से सुनो। खिसक आओ तना आगे को, इतने खराब भी नहीं है। हाँ ऐसे ब्राज जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ सीधा राम कथा में हम राम जन्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय कम है। हमें कथा को लगभग विशेष विशेष लीलाओं को तो कहना है। तो आओ जरा राम जन्म की ओर चलें। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस चौपाई से राम जन्म पकड़ लो कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी ओरे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुख नाही। अच्छा एक बात बताना, जिसके यहां बच्चे नहीं होते ओको पूरी जिंदगी लगत है कि भगवान एक ही दे दे तो, एक ही दे दे तो। वो दशरथ जी के लाने तुलसीदास जी कह रहे कि पूरी जिंदगी में एक बार लगी, बस इतनी बड़ी जिंदगी में एक बार लगी कि हमारे बाल बच्चे होते। चौपाई में का लिखो है, एक बार। अरे इतनी बड़ी जिंदगी में तो कड़ो रकबार लगने थी कि हमारा बाल बच्चों नहीं है, पर एक बार क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? दशरथ जी को लगा तो कई बार, ध्यान से सुनना, पर एक बार इसलिए लिखा जैसे आप लोग मालथोन से सागर जाते होंगे साल में 100 बार, ठीक, पर जब कबहू चर्चा हो तो ये कहते यार एक बार हम सागर गए। अब को कहा यार ये हफ्ता में 3 बेर हुआ है, सरासर झूठी बोल रहा है। जाते तो हम कहीं भी कई बार हैं, पर अगर कोई घटना घट जाए तो बापन को जिंदगी भर याद रहता है ना। जैसे मान के चलो अपन गए फिसल के गिर पड़े, कह लगे यार एक बार तो गए थे सो फिसल के गिर पड़े, या एक बार यार तो गए थे सो उनसे लड़ाई हो गई, या एक बार गए थे सो हमारी अंगूठी गिर गई, या एक बार गए थे हमारी घड़ी गिर गई। तो गए तो कई बार, पर एक बार अगर कोई घटना घट जाए तो बाय आदमी को विशेष याद रहते। तो दशरथ जी को लगा तो कई बार, पर कुछ घटनाएं घट गई, उसका चित्रण गोस्वामी जी ने किया है। पहली घटना कब घटी? दशरथ जी ने यज्ञ कराया, वशिष्ठ जी उसके यज्ञाचार्य थे। दशरथ जी पूजन कर रहे थे और वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर
यज्ञशाला के बाहर बैठ करके रो रहा था। दशरथ जी बोले गुरुदेव ये बच्चा रो रहा है तुम्हारा। बोले महाराज हमने बहुत समझाओ पर वो हमारी बात नहीं मान रहा हो, तुम ही समझा दे। दशरथ जी गए, बोले गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो? वो बोलो राजा हमेशा रो रहे हैं कि अबे तो तुम हो सो यज्ञ हो रहा हो, सो हमारे पिताजी यज्ञाचार्य बने और कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे ना नहीं औलाद, सो फिर कबू यज्ञ हुज्जे ने तो हम का कबू यज्ञाचार बनाने पे हैं। उस छोटे से बच्चे की बात राजा दशरथ के दिल में बैठ गई कि बताओ आज ये बच्चा ने इतनी बड़ी बात कर दी, शायद वो समय की चौपाई लिख दी होए कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम हुआ। राजा दशरथ ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, देवताओं की विजय हो गई, भव्य स्वागत स्वर्गलोक में हुआ राजा दशरथ का। एक पुष्प की माला दशरथ को पहनाई गई, विजय माल। दशरथ जी ने माला तो रख दी उताई, पर कछु पंखुड़ी दशरथ जी के बालों में छपी आ गई। जैसे ही दशरथ जी अयोध्या आए, पूरी अयोध्या उन पंखुड़ी की महक से महक गई। दशरथ जी पहुंचे कैकई कहते, कैकई बोली महाराज बड़ी अच्छी सुगंध आ रही। अरे दशरथ जी बोले कि ये फूल की पंखुड़ियां आ गई। बोले पूरी माला कहाँ है? बोले बा तो हम उतार के धरे आए आसन से। कैकई बोली बा माला लेके आओ, हमें चाय नहीं। क्या बोली कैकई के माला ले आइयो। 10 कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो, कैकई ने हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो, कैकई ने हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने रे हट। दशरथ जी तुरंत लौट के गए। सभा हो गई थी बर्खास्त, सभा में चल रही थी सफाई। कर्मचारी जानत ने थे कि जे दशरथ आए। जौन सिंहासन पे दशरथ जी बैठत थे वह गंगा जल से धुब रही थी। दशरथ जी पहुंचे, बोले कर्मचारियों से कि जय कुर्सी काहे धुब रही? कर्मचारी बोले कि एक मृत्यु लोक को राजा है दशरथ, वो आके कुर्सी पे बैठा थे। सो बोले गंगा जल से धो रहा है। अरे बोले वो है तो बहुत बलवान, पर वो के संतान नहीं है। हमारे राजा को क्या वो है कि वो राजा है, आवे बैठे और जैसे ही जाए ये कुर्सी को गंगा जल से धो दियो। दशरथ जी ने कही बताओ रे पावर इतनो कि इंद्र की सभा में कुर्सी मिल रही। आज लंगड़ा लूला लंगड़ा कैसा हो तो आज कम से कम जब कुर्सी तो नहीं धुकती, जब बेइज्जती तो नहीं होती।